हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी भव्य एंड आई एम अ 12th ग्रेडर। एंड जैसा कि तुम लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम करने वाले हैं पुलिंग इन होल नाइटर एज CBSE 12th ग्रेडर। एंड तुम में से कुछ लोग कह रहे थे कि तुम पुलिंग इन होल नाइटर क्यों नहीं करती हो, तो क्यों नहीं करती हूँ पहले उसका जवाब देती हूँ। एक्चुअली मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो कि दिन में पढ़ लेती है एंड रात में बहुत कम मतलब 11-12 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक, इससे ज़्यादा मुझ पर नहीं पढ़ा जाता है भाई लोग। एंड आज भी मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है कि मैं पढ़ पाऊँगी कि नहीं पढ़ पाऊँगी, बट तुम्हारी रिक्वेस्ट पे मैं ये चैलेंज ले रही हूँ। एंड चैलेंज जो भी है यार वो कर रही हूँ, करने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या अभी देखो टाइम 8:30 हो रहे हैं अराउंड, एंड अभी मैं चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ एंड देखते हैं कितनी देर तक मैं पढ़ पाऊँगी। तो चलो। तो मेरे को पता था कि मेरा काफ़ी सारा टाइम जो है ना मैथ्स के काम करने में ही निकल जाएगा, बिकॉज मेरे को काफ़ी सारा काम मिल रखा था ट्यूशन पे से। अब इतना काम क्यों मिला ट्यूशन पे से? इतना काम इस करके मिला बिकॉज 3 दिन की अब हॉलीडेज पढ़ने वाली है मैथ्स की ट्यूशन की। अगर तुम लोग पूछो कि मैथ्स की पढ़ाई मेरी कैसी चल रही है, तो पहले से तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है। बिकॉज पहले तो ना मैं मैथ्स को पढ़ भी नहीं पाती थी ढंग से, बिकॉज मेरे को समझ ही नहीं आता था। लेकिन ट्यूशन के बाद आई एम फीलिंग। कई लोग पूछते हैं कि तुमने मैथ्स क्यों लिया अगर मैथ्स बेकार लगती है तो देखो मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट है, ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। बाकी सारे मेरी लाइफ में ऑप्शनल हो सकते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, लेकिन मैथ्स मेरी लाइफ में इट इज़ परमानेंट। अगर मैं आर्ट्स या कॉमर्स भी लेती ना तो विद मैथ्स लेना पड़ता मेरे को। चलो ये बात कहते कहते मेरा मैथ्स का काम भी कंप्लीट हो गया, कैसे भी करके मैंने कर ही दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि फिजिक्स की प्रैक्टिस बुक कर लेते हैं, तो मैंने फिजिक्स की प्रैक्टिस बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करे। तो देखो क्वेश्चन मैं सॉल्व तो कर रही थी बट मेरे पे हो ही नहीं रहे थे, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़े से क्वेश्चन कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो आगे की टॉपिक की मैं रीडिंग कर रही थी। अब देखो मेरे को प्रॉपर तो याद नहीं है, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा याद जितना है मैं बता देती हूँ। 11-11:30 हो रहे थे एंड उस टाइम पे मेरा सारा टू डू लिस्ट का काम कंप्लीट हो गया था उस दिन का। तो मैंने सोचा यार हो ही गया काम कंप्लीट, अब कोई फ़ायदा है कि पुलिंग इन होल नाइटर का, जब हो ही चुका है, दिन में मैंने कर ही लिया था। तो मैंने वहीं पर ही पढ़ाई स्टॉप कर दी थी। तो उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग कर ली थी एंड देन मैं सो गई थी। अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप्स मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ। नेक्स्ट डे का मैंने काम स्टार्ट करा अपना टू डू लिस्ट का। अब अगर मैं तुम लोगों को अपना प्लान बताऊँ ना जून की हॉलीडेज़ का फिज़िक्स का, तो देखो फिज़िक्स में ना टोटल 14 चैप्टर्स हैं एंड मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है स्कूल से कि स्कूल में अच्छे से होने वाले हैं वो सारे चैप्टर्स। और इस करके मैंने सोचा कि मैं खुद से ही करने की ट्राई करूँ। तो जून की हॉलीडेज़ में मैंने सोचा कि 7 चैप्टर्स मैं करने वाली हूँ फिज़िक्स के। आई डोंट नो कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट हाँ 7 चैप्टर्स मेरे हो जाएंगे, फर्स्ट के 7 एंड बाकी के 7 चैप्टर्स बाद में चलते रहेंगे। कह देंगे कि यार जल्दी जल्दी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, 7 चैप्टर है तुम तो आधा सिलेबस ही करके बैठ जाओगी, कोई फ़ायदा है? क्वालिटी तो होगी नहीं उसके अंदर। बट मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना फिजिक्स का सिलेबस 2 बार कर दूँ। सिलेबस 2 बार करने के बाद भी मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है बाद में, पेपर्स वगैरह भी तो लगाएंगे ना, तो उसमें भी तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो टाइम चाहिए होगा। इस करके मैं सोच रही हूँ कि जून में एटलीस्ट आधा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तो तुम लोगों को पता ही है कि मेरे पास फिजिक्स की कोई भी ट्यूशन नहीं है, मैं अलग से के लेक्चर्स देखती हूँ। अगर तुम लोगों के पास कोई सजेशन होगी फिजिक्स के लिए तो तुम लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। योर कमेंट्स आर वेलकम। बाकी केमिस्ट्री में कुछ खास प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं प्रैक्टिस करती रहूँगी और बाकी मेरा काम ट्यूशन पे होता रहेगा। एक्चुअली जितना मेरे को लगता है ना हमारी ट्यूशन पे एक बार होके ना केमिस्ट्री का सिलेबस एक बार दोबारा भी हो जाएगा, मेरे को जितना लगता है। और बाकी यार प्रैक्टिस तो अपनी करनी ही पड़ती है, तो वो भी करेंगे। बाकी तुम लोग बता दो थोड़ी सी और प्लानिंग, अगर मेरे को कुछ करनी चाहिए केमिस्ट्री में तो कमेंट्स में तुम लोग बता सकते हो, मेरे को सजेशंस दे सकते हो इफ़ यू वांट। तुम लोगों को सच्ची बताऊं तो मेरे टेबल पे इतना ज़्यादा कचरा मच रखा था, धूल भी जम रखी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं अच्छी बच्ची बनती हूँ और सफाई करती हूँ। तो मैं पहले तो सब कुछ साफ़ कर रही थी, धूल मिट्टी सब कुछ साफ़ करी थी एंड दोबारा से फिर सारा सामान लगा रही थी। बुक्स वगैरह भी सारी मैंने लगा दी थी। हाय गाइस, आई जस्ट केम बैक फ्रॉम माई केमिस्ट्री की ट्यूशन एंड मैथ्स की ट्यूशन की आज ऑफ थी एंड कल और परसों मेरी दोनों ही ट्यूशन की ऑफ रहेगी बिकॉज ऑफ द वोटिंग। अच्छा अभी डेफिनेटली आई नीड टू स्टडी अगेन। हाँ बैठ जाते हैं पहले। केमिस्ट्री की प्रैक्टिस बुक मैंने कर ली थी, तो अभी मैं ना फिज़िक्स की प्रैक्टिस बुक करने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इससे पहले 1 मिनट,
एंड तुम लोग कह रहे थे कि हमें इस बुक का रिव्यू भी दे दो, बिकॉज हमें भी जो है ना प्रैक्टिस बुक लेनी है, तो अगर अच्छी होगी तो यही ले लेंगे। तो देखो, पहले तो मैं इस करके रिव्यू नहीं कर रही थी बिकॉज पहले मैंने स्टार्ट नहीं करी थी, अब काफ़ी मैंने कर चुकी हूँ, लाइक स्टार्ट कर दी है, तो अब मैं शायद रिव्यू दे सकती हूँ। बट पहले ही बता देती हूँ, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ तुम लोगों को डेफिनेटली इस बुक के बारे में। तो वैसे ये बुक काफ़ी अच्छी है प्रैक्टिस करने के लिए, एंड इसमें लाइक टॉपिक वाइज दे रखा है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, एंड आंसर्स भी अच्छे से दे रखे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो द बेस्ट थिंग। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक इसमें एक दो है ना, थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हो जाती हैं, एरर्स, बाकी सब कुछ बढ़िया है इस बुक का, एंड मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी है ये बुक, एंड इट इज़ डेफिनेटली वर्थ द प्राइस। तो हाँ, तुम लोग ले सकते हो, तुम्हारी विश है बाकी, एंड अगेन दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। जैसे कि मेरा फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा थोड़े दिनों बाद, तो मैंने सोचा कि चलो अभी इसी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत ही तो स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने वीडियो लेक्चर देखे थे, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब मैं चलती हूँ दूसरे रूम में, बिकॉज मैं एक जगह बैठ के बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। तो यार हो जाता है, एक जगह बैठ के बोरिंग सा लगता है। तो मैं उस साइड चली गई थी, एंड असाइनमेंट में साथ पे ले गई थी, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर ही लूँगी बैठ के। एंड फिर मैं उधर गई, मैंने टीवी चलाया, चलो थोड़ी देर टीवी देखूँगी, एंड साथ पे मैंने ले ली थी असाइनमेंट। तो मैं धीरे धीरे असाइनमेंट भी देख रही थी, एंड असाइनमेंट था केमिस्ट्री का मैंने थोड़े दिन पहले का रह गया था असाइनमेंट, उस टाइम पे मेरे एग्ज़ाम चले थे, तो मैंने सॉल्व नहीं करा। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे वीडियो ब्लर कर दी थी बिकॉज कॉपीराइट इश्यूज़। बाकी मैं क्या देख रही थी, मैं सॉन्ग्स ही देख रही थी, वो भी ब्लैक पिंक के। आई एम ह्यूज ब्लैक पिंक फ़ैन, बस मैं वही देखती रहती हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लो, एंड हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर नहीं करा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।